फाइन, दिस इज कैपेसिटेंस मॉड्यूल नंबर 9। ठीक है, हम बात करेंगे हीट लॉस इन कैपेसिटर्स। ठीक है, वाइल चार्जिंग, जब कैपेसिटर को अपन चार्ज करते हैं तो हीट लॉस कितना होता है, हम उसकी बात करेंगे। केस फर्स्ट हम ले रहे हैं व्हेन कैपेसिटर्स आर इनिशियली अनचार्ज्ड। जो कैपेसिटर है वो इनिशियली अनचार्ज्ड है। जरा देखिए, ये अपन पढ़ चुके हैं कि ये एक कैपेसिटर है, ये इनिशियली अनचार्ज्ड है और ये एक बैटरी है, ये स्विच है। कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस कितना है सर? C। इनिशियली अनचार्ज्ड है, मतलब Q इनिशियल कितना है सर इसका? 0। EMF कितना है बैटरी का? E। मैंने सर्किट क्लोज कर दिया है ना। तो सर्किट में क्या फ्लो करेगा सर? क्या फ्लो करेगा सर? चार्ज। चार्ज कब तक फ्लो करता है? जब तक कि इस प्लेट पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है, इस प्लेट पे चार्ज क्या होता है सर? नेगेटिव होता है। जब तक इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता, तब तक प्लेट कैपेसिटर क्या होता है सर? चार्ज होता है। तो Q इक्वल्स टू कितना आ गया सर? C, है ना। अगर कोई कहे कि भैया बैटरी ने कितना वर्क किया है, वर्क डन बाय बैटरी, तो ये तुम्हारा था Q इक्वल्स टू CV। तो Q वर्क डन बाय बैटरी एक्चुअली, तो चार्ज फ्लो इनटू E। चार्ज फ्लो कितना है? CE इनटू E। तो बैटरी ने जो वर्क किया है वो कितना है सर? CE स्क्वायर। दिस इज वर्क डन बाय बैटरी। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है? U इज इक्वल्स टू हाफ CE स्क्वायर, है ना। बैटरी ने वर्क कितना किया? CE स्क्वायर। उसमें से कितना एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ कैपेसिटर में? हीट कितनी होगी? हीट हमेशा होती है वर्क डन बाय बैटरी माइनस U, दैट इज CE स्क्वायर माइनस हाफ CE स्क्वायर, दैट इज व्हाट सर? हाफ CE स्क्वायर। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये रिजल्ट केवल और केवल तभी वैलिड है जब कैपेसिटर क्या हो सर? इनिशियली अनचार्ज्ड। ठीक है, तो हीट हमेशा वर्क डन बाय बैटरी का हाफ होता है अगर कैपेसिटर्स इनिशियली अनचार्ज्ड है। हीट हमेशा वर्क डन बाय बैटरी का हाफ होता है अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड हो। अगर कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है तो ऐसा नहीं होता, और ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सर? रॉन्ग। heat is always half of work done by battery. Heat is always half of work done by battery if capacitors are initially अनचार्ज्ड। अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है तो, चार्ज्ड है तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन देखिए, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C है, ये दूसरा कैपेसिटेंस है, इसका कैपेसिटेंस भी C है, ये तीसरा कैपेसिटेंस है, इसका कैपेसिटेंस भी क्या है सर? C है। ठीक है सर, एक बैटरी लगा दी हमने, इस बैटरी का EMF E है, ये एक दूसरी बैटरी लगा दी मैंने, इसका EMF 2E है, और एक तीसरी बैटरी लगा दी मैंने, इसका EMF भी कितना है सर? E है। ये सर्किट, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बताना है, पहला, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, सेकेंड, वर्क डन बाय ईच बैटरी, एक बैटरी ने कितना वर्क किया, और तीसरा, टोटल हीट डेवलप्ड, टोटल हीट कितनी डेवलप्ड हुई। अच्छा, इनिशियली सारे क्या हैं सर? अनचार्ज्ड हैं। शुरू करते हैं। देखिए,
ये पोटेंशियल जीरो मान लो, ये भी क्या होगा जीरो, ये भी क्या होगा जीरो। रेफरेंस पॉइंट एक ही होता है ना। ये पॉइंट क्या बोल दूं ई, ये क्या होगा -2e, ये कितना होगा ई बराबर। ये ई नहीं हो सकता, बीच में कैपेसिटर आ गया। ये -2e नहीं हो सकता, बीच में कैपेसिटर आ गया। ये ई नहीं हो सकता, बीच में क्या आ गया कैपेसिटर, तो इसको मैंने x बोल दिया। अगर ये x तो ये भी क्या होगा x, तो ये भी क्या होगा x। ठीक है सर। अब मैं x के लिए क्या लगा दूं सर, नोडल लगा दूं। सॉल्यूशन नोडल फॉर x, ठीक है सर, नोडल फॉर x। Can you see the x? This is the x. This is the x. C x minus e. C x minus e. अब c तो यहाँ पर भी है, c तो यहाँ पर भी है, तो c सॉरी x यहाँ पे है तो x यहाँ पर भी है। x यहाँ पे था तो x यहाँ पर भी है, तो प्लस x माइनस ऑफ -2e, तो x प्लस 2e, ये क्या आ गया c आ गया। x यहाँ पर भी है तो c x माइनस e इक्वल्स टू 0। कोई तकलीफ हो तो बोले। हाँ जी, नहीं, c का कोई मतलब नहीं है। ये क्या हो गया 3x, ये क्या हो गया 3x इक्वल्स टू व्हाट 0। तो x कितना आ गया सर 0। जो ही x 0 आया सर, x क्या आया सर 0, ये भी क्या होगा सर 0, ये भी क्या हो गया सर 0। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है सर E, तो यहाँ चार्ज कितना है C। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है सर 0 माइनस सॉरी -2e -0 कितना हो गया -2e, तो यहाँ चार्ज कितना है सर -2ce। इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है सर 0, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल चार्ज कितना होगा सर C, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि भैया ये Q1 है, ये Q2 है और ये क्या है सर Q3 है, ये क्या है सर Q3 है, तो Q1 कितना होगा सर CE, Q2 कितना होगा सर -2e C, Q3 कितना होगा सर अगेन CE। तो चार्ज मिल गया ईच कैपेसिटर के ऊपर। ईच कैपेसिटर के ऊपर क्या मिल गया सर मुझे, यहाँ 0 है ना तो -2e तो होगा, हाँ ठीक है। ईच कैपेसिटर के ऊपर मुझे क्या मिल गया सर चार्ज मिल गया। तकलीफ हो तो बताओ, तकलीफ हो तो बताएं। आप जस्टिफाई भी कर सकते हो अगर जस्टिफाई करना चाहो। ये पॉजिटिव प्लेट होगी क्योंकि ये E पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव प्लेट यहाँ होगी, यहाँ पे क्या होगा सर नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लेट कहाँ होगी सर यहाँ होगी, यहाँ क्या होगा सर नेगेटिव चार्ज। तो Q3 बेसिकली इधर ना आके Q3 इधर जाएगा, पॉजिटिव से निकलता। Q1 इधर ना आके Q1 इधर जाएगा, Q1 इधर ना जाके Q1 क्या करेगा सर इधर जाएगा। ठीक है, Q2 इधर जाएगा या Q2 यूं निकलेगा, तो ये Q2 जो है वो Q1 और Q3 का सम है। चेक कर लीजिए, ये जो Q2 है वो Q1 और Q3 का क्या है सर सम है। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। ठीक है, अब आपको निकालना है टोटल हीट डेवलप्ड, टोटल हीट डेवलप्ड, टोटल हीट डेवलप्ड, आपको यही तो निकालना है। अच्छा, इसने कितना वर्क किया इस वाली ने, इसको मैं A बोल दूं, इसको मैं B बोल दूं, इसको मैं C बोल दूं, तो वर्क डन बाय A, वर्क डन बाय A, चार्ज कितना फ्लो किया है CE और बैटरी कितनी है सर E, तो कितना हो गया सर CE स्क्वायर। ये वर्क डन बाय C, चार्ज कितना फ्लो किया CE, बैटरी कितनी है सर E, ये कितना हो जाएगा CE स्क्वायर। चार्ज कितना फ्लो किया 2CE, 2CE, बैटरी कितनी है 2E, कितना हो गया 4CE स्क्वायर। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया,
टोटल वर्क डन बाय ऑल बैटरीज, तीनों को जोड़ दूं, सी ई स्क्वायर कितना हो गया 2 CE², 2 CE² प्लस 4 CE² तो कितना हो गया 6 CE²। आराम से देख लीजिए, पहले यहाँ 0 माना तो ये E हो गया, इसको x मान लिया, इसको 0 तो ये -2E, इसको x मान लिया, इसको 0 इसको E तो ये x हो गया। फिर x के लिए नॉर्मल निकाल ली, x की वैल्यू कितनी आ रही है सर 0 आ रही है, तो यहाँ पोटेंशियल 0 होगा ग्रीन से लिखा हुआ है, यहाँ पोटेंशियल 0 होगा ग्रीन से लिखा हुआ है, यहाँ पोटेंशियल 0 होगा ग्रीन से लिखा हुआ है। इसके क्रॉस पोटेंशियल निकल जाएगा, चार्ज निकल जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल निकल जाएगा, चार्ज निकल जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल निकल जाएगा, चार्ज निकल जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल देख के कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके रेस्पेक्ट में, जीरो के रेस्पेक्ट में मैं पोलैरिटी डिसाइड कर लूँगा कि पॉजिटिव किधर है और नेगेटिव किधर है। चार्ज हमेशा पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में एंटर करता है ना। चार्ज हमेशा पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में एंटर करता है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है सर। ओके सर, ये Q2 जो है वो यूँ होएगा ना, है ना, टूवर्ड्स नेगेटिव, बराबर। ओके, टोटल हीट निकालनी है, तो टोटल वर्क डन निकल गया, है ना। अच्छा, हीट क्या होती है, टोटल वर्क डन माइनस एनर्जी लॉस्ट, या टोटल वर्क डन माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स, है ना। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना होगा, यहाँ देखो चार्ज कितना होगा इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है सर CE, तो CE का होल स्क्वायर अपॉन 2C। इसके अंदर चार्ज कितना है 2CE, है ना, माइनस हो तो क्या फर्क पड़ता है, तो स्क्वायर हो जाएगा, -2CE 2 इंटू C। इसके अंदर कितना चार्ज होगा, अगेन CE का स्क्वायर अपॉन 2C, ठीक है सर। 2C कॉमन आ गया, CE² 4CE² CE² कितना हो जाएगा सर, ये 6C² E² कितना हो जाएगा 3CE²। अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है तो हीट लॉस उतनी ही होती है जितनी की एनर्जी स्टोर्ड होता है, 3CE², या वर्क डन बाय बैटरी का क्या होता है सर, हाफ होता है, हाफ कर लीजिए, अगेन क्या आएगा सर 3CE² ही आएगा, 3CE² ही आएगा, ठीक है सर। कोई तकलीफ हो तो बताएं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये बैटरी है, EMF E है, ये बैटरी है, EMF E है, ये बैटरी है, EMF E है, और ये बैटरी है, EMF E है। ऐसी कितनी बैटरी आ गई सर, 4। कैपेसिटेंस C, कैपेसिटेंस C, कैपेसिटेंस C, कैपेसिटेंस C, कैपेसिटेंस C, बैटरी E, बैटरी E, इसकी बैटरी E, इसकी भी बैटरी E, इसकी भी बैटरी E, ये भी E है, ये भी E है, ये भी E है, ये भी E है, ठीक है सर। देन ये कितना है 2C, ये कितना है 2C, ये कितना है 2C, और ये कितना है 2C। ये सर्किट है, ये क्या है सर, आपका सर्किट है। अब मुझसे कह रहा है ना, क्या कह रहा है मुझसे, फाइंड वर्क डन बाय बैटरी और हीट लॉस in this whole process. Calculate heat loss in this circuit. आराम से देखिएगा, किसी एक पॉइंट को 0 बोल दूं, मैंने इसको 0 बोला, ये 0 तो ये कितना होगा E, ये कितना होगा 2E,
ये कितना होगा 3e, ये कितना होगा 4e। अगर ये 0 है तो ये 0 नहीं होगा, अगर ये 0 है तो ये 0 नहीं होगा, तो मैंने इसको x बोल दिया। अगर ये x है तो ये कितना होगा x प्लस e, ये कितना होगा x प्लस 2e, ये कितना होगा x प्लस 3e, ये कितना होगा x प्लस 4e। ठीक है सर, बराबर हो गया मामला। किसी एक पॉइंट को उठा लीजिए और उसकी नोडल बना लीजिए। ये x है, आई विल गो नोडल फॉर x। ध्यान से देखिएगा, रायता फैलेगा, नोडल फॉर x। ठीक है सर, सी एक्स माइनस 0, सी एक्स माइनस 0 इधर चला गया, कोई इशू नहीं। इधर जाऊंगा, इधर बैटरी आ गई, इधर जाऊंगा, इधर क्या आ गई सर बैटरी आ गई, तो बैटरी के आगे वाले पॉइंट से शुरू करूंगा। इधर जाऊंगा, बैटरी आ गई, तो बैटरी के आगे वाले पॉइंट से शुरू करूंगा। एक तो इधर जा सकता हूँ, एक इधर जा सकता हूँ, एक इधर जा सकता हूँ, तो इधर जाऊँ। ये हो गया तुम्हारा 2c x प्लस ई माइनस 0, ये हो जाएगा c x प्लस ई माइनस ई। ठीक है सर। अच्छा, इधर जाना पड़ेगा, इधर जाऊंगा तो फिर बैटरी आ गई। अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा, तो इधर भी जाऊँगा, इधर भी जाऊँगा और इधर भी जाऊँगा। इधर गया, ये हो गया 2c x प्लस 2e माइनस ई, इधर चला गया, इधर जाऊँगा c x प्लस 2e माइनस 2e, इधर जाऊँगा, इधर क्या आ गई बैटरी। अब मेरे पास फिर 3 रास्ते हैं, इधर जाऊँगा, ये हो जाएगा 2c x प्लस 3e माइनस 2e, c x प्लस 3e माइनस 3e। इधर जाऊँगा, फिर बैटरी आ गई, फिर 2 ही रास्ते हैं इस बार अच्छा हो गया। 2c x प्लस 4e माइनस 3e, c x प्लस 4e माइनस 4e इक्वल्स टू 0। ओके, देख लो, वापस देख लो यार। c x माइनस 0 एक रास्ता, इस रास्ते में बैटरी आ गई, तो बैटरी के बाद जो नेक्स्ट x आता है, वहाँ नेक्स्ट x या x प्लस ई या x प्लस 2e आता है, वहाँ से शुरू करेंगे। तो 2c x प्लस ई माइनस 0, c x प्लस ई माइनस 0, इधर भी जाना पड़ेगा, 3 रास्ते हैं ना। इधर वापस क्या आ गई बैटरी, तो यहाँ शुरू करेंगे जहाँ x हो। ठीक है सर, तो x प्लस 2e माइनस ई इंटू 2c, x प्लस 2e माइनस 2e इंटू c, फिर इधर जाऊँगा तो फिर बैटरी आ गई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से शुरू कर दो। x प्लस 3e माइनस 2e इंटू 2c, x प्लस 3e माइनस 3e इंटू c, इधर जाऊँगा फिर बैटरी आ गई, 2 रास्ते हैं इधर। x प्लस 4e माइनस 3 इंटू 2c, x प्लस 4e माइनस 4e इंटू c, दैट्स ऑल, है ना, दैट्स ऑल। c का कोई सेंस नहीं बैठता, काट दो, c का कोई सेंस नहीं बैठता। x प्लस 4e माइनस 3 2c है, c काट दिया, c काट दिया। अब देखो x 2x प्लस 2e, x प्लस e, 2e से 2e कट गया, x 2x प्लस 2e, 3 से 3 कट गया, x प्लस e 2x प्लस 2e, 4e से 4e कट गया, प्लस x इक्वल्स टू 0। आराम से देखना क्या बैठ जाता है। देखो 3 4 5 6 2 8, बोलिए 1 2 3 4 5 6 2 8 9 2 11 1 12, 12x 2e 2e 3e 5e 5e 7e
प्लस 7e इक्वल्स टू 0, वापस चेक कर लो, 2e 3e 5e 7e, x कितना आ गया -7e/12, ये x की वैल्यू है। x कितना आ गया सर -7e/12, ये किसकी वैल्यू है सर, x की वैल्यू है। ठीक है सर। अब देखो ये हमने कितना कहा कि ये कितना है -7e/12, ये कितना होगा e -7e/12, तो ये कितना हो गया 5e/12। ठीक है सर। ये कितना हो जाएगा -7e/12 प्लस 2e, -7e/12 प्लस 2e, तो 24 गया, 24 में से 7 चला गया, 24 में से 7, अरे यार, -7e/12 प्लस 2e 12 -7 प्लस 24, कितना बचेगा सर 4 17, 17e/12 कितना होगा ये 17e/12, ये 3e हो जाएगा, तो 36 में से 7 गया, ये कितना हो जाएगा 29e/12, ये कितना हो जाएगा सर 29e/12। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है इन सबको पॉइंट को निकालने की। निकालना क्या है अपने को, वैसे आपको निकालना है हीट लॉस। तो इसमें कितनी एनर्जी है, इसमें कितनी एनर्जी है, इसमें कितनी एनर्जी है, इसमें कितनी एनर्जी है, और इसमें कितनी एनर्जी है, सारी जोड़ लूँ। इसमें कितनी एनर्जी है, इसमें कितनी एनर्जी है, इसमें कितनी एनर्जी है, इसमें कितनी एनर्जी है, वो जोड़ लूँ। जितनी एनर्जी होगी उतनी हीट लॉस होगी, तो इतना सब मगजमारी करने की कहाँ ज़रूरत है। ठीक है सर, है ना, सॉरी, कोई बात नहीं, सॉरी, क्या बात है। इसमें कितनी एनर्जी होगी, हाफ c इंटू एक्स स्क्वायर, तो -7e/12 का होल स्क्वायर, और हर एक के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है सर E है, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे कितने हैं सर 4 है, तो 4 इंटू हाफ इंटू 2c, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है सर x प्लस ई है, और x प्लस ई कितना है सर आपका, वो है आपका 5e/12। ये एनर्जी स्टोर है इन ऑल कैपेसिटर, 4 से मल्टीप्लाई किया ना अपन ने, 1 2 3 4 5, ये 5 है, सॉरी, और ये कितने 1 2 3 4, ये 4 है। ठीक है, और ये स्क्वायर हो गया, तो 5/2c 49 e स्क्वायर बाई 12 का स्क्वायर, तो 144। ठीक है सर, 4 इंटू 1/2 2c 25 e स्क्वायर बाई 144। ठीक है, अब देखो अपन क्या कर सकते हैं, ट्वाइस इंटू 144 कॉमन आ गया, 5 इंटू 49, 5 इंटू 49 सी ई स्क्वायर, 8 इंटू c 25 ई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 288, 49 इंटू 5, 50 इंटू 5 250, 245 सी ई स्क्वायर, 25 इंटू 8 200 सी ई स्क्वायर, ये कितना हो गया सर 445 सी ई स्क्वायर अपॉन 288। इतनी एनर्जी स्टोर होगी, और क्योंकि जो कैपेसिटर है वो इनिशियली अनचार्ज है, तो हीट कितनी होगी, हीट भी इतनी ही होगी, 445 सी ई स्क्वायर 288, 445 सी ई स्क्वायर अपॉन 288। ठीक है सर, है ना, कोई दिक्कत हो तो बताएं, कैसे बताओगे। एक बार वापस देख लो क्वेश्चन तो आपको दिख ही गया था, इसको 0 मान लिया तो इसको x मान लिया, ये 0 तो ये e, ये x तो ये x प्लस e 2e 3e 4e, x प्लस e, x प्लस 2e, x प्लस 3, x प्लस 4e। फिर अपन नोड लगा दिया, नोड लंबी लगाई क्योंकि बैटरी है बीच में,
क्योंकि बीच में क्या है सर, बैटरीज है, तो कम से कम मैंने आपको बैटरीज के साथ नोडल लगाना सिखा दिया। ठीक है सर। उसके बाद हीट लॉस चाहिए, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ही कितना होगा, x होगा, और इनके क्रॉस कितना होगा सर, x प्लस ई। तो ये सही है, बाकी इन सबको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये निकाल लिया। ठीक है, अब सब में जो कितनी एनर्जी स्टोर है वो निकाल ली। तो C कितने हैं सर, 5 है, 1 2 3 4 5। तो 5 में कितना होगा, हाफ सी स्क्वायर। और 2C कितने हैं सर, 4 है, तो इनमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो निकाल लिया। 4 इंटू हाफ 2C 5E/12 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करके सॉल्व किया तो एनर्जी इतनी स्टोर होगी, क्योंकि इनिशियल जो कैपेसिटर है वो इनिशियली क्या है सर, अनचार्ज है। तो जितनी एनर्जी स्टोर होगी उतना ही हीट होगा, तो हीट की वैल्यू ये आ गई सर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट। ठीक है सर। ठीक है सर, शुरू करें। क्वेश्चन पे आए। ये बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ कितना है, ई। यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया 3C, यहाँ पे क्या लगा दिया 4C। ओके सर, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे अपन ने लगा दिया है 3C, यहाँ हमने लगा दिया है 3C, यहाँ कितना अगेन 4C, यहाँ कितना है, ये कितना है 3C, यहाँ 4C नहीं है, यहाँ 6C है। ठीक है सर, ये सिचुएशन आप देख रहे हैं। फिर हमें कह रहा है कि थोड़ा नीचे कर दो, ये बैटरी ईएमएफ ई है, यहाँ कैपेसिटेंस 3C है, यहाँ कैपेसिटेंस 4C है, यहाँ कैपेसिटेंस 3C है, यहाँ कैपेसिटेंस 4C है, यहाँ कैपेसिटेंस 3C है, यहाँ कैपेसिटेंस 6C है। फिर कह रहा है कि ये एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है। तो बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। पहला तो निकालना है आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है। दूसरा निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है निकाल लेंगे, अपना क्या जा रहा है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तीसरा क्या है सर, वर्क डन बाय बैटरी। जो ही वर्क डन बाय बैटरी निकलेगा हीट निकल जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है, तो हीट क्या होगा वर्क डन बाय बैटरी का हाफ हो जाएगा। ठीक है सर। मान लेते हैं कि इधर से कितना चार्ज निकला, बैटरी ने कितना चार्ज निकाला Q, इधर कितना गया Q1, इधर कितना गया Q2, इधर कितना गया Q3, इधर कितना गया Q4। कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए शुरू करें। इसको देखो 3C और 6C, ये कितना हो जाएगा 2C। 3C और 6C सीरीज में 18/9 2, ये कितना हो जाएगा सर सीरीज में, बराबर। और इस पूरे में चार्ज कितना जा रहा है Q4/2C, Q4 चार्ज जा रहा है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा Q4/2C। ये और ये पैरेलल में है, तो Q4/2C मस्ट बी इक्वल्स टू Q3/4C। क्या मैं लिख सकता हूँ Q4/2C मस्ट बी इक्वल्स टू Q3/2C। गलत हो तो बताएं। गलत नहीं है। ये कितना आया था 2, 2 और 4 कितने हो गए 6, 2 और 4 कितने हो गए सर 6, 6 और 3 अगेन ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 2, और 2 में कितना जा रहा है सर Q2। तो पोटेंशियल इस 2 के अक्रॉस और 4 के अक्रॉस दोनों क्या हैं, पैरेलल में हैं, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होने चाहिए सर, बराबर होने चाहिए। Q1/4C Q2/2C। चेक कर लीजिए कहीं कुछ गलती कर दी हो, नहीं करी है मैंने वैसे। 3 और 6 2, 2 में क्या जा रहा है Q4, तो Q4/2C इज इक्वल्स टू Q3/4C, Q3/4C। ओके,
ये कितना, 2, 2 और 4 पैरेलल में 6, 6 और 3 सीरीज में 2। अब इस पूरे 2 में Q2 जा रहा है, तो ये Q2 बाई 2C और ये Q1 बाई 4C बराबर होना चाहिए। पोटेंशियल इन पैरेलल बराबर होता है। पोटेंशियल इन पैरेलल क्या होता है सर, बराबर होता है मेरे हिसाब से। ठीक है सर, अच्छा बिल्कुल ठीक है। ये कितना आया सर, 2C पूरा कितना आया सर, मैं भूल गया, हाँ पूरा कितना आया सर, 2C। 2C और 4C पैरेलल में कितना हो गया, 6C, 6C और 3C 2C। तो पूरा जो C इक्विवेलेंट है वो 2C है। तो जो टोटल चार्ज निकलेगा Q, टोटल चार्ज जो निकलेगा वो कितना होगा, C इक्विवेलेंट इनटू बैटरी का EMF। तो चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो कितना है सर, 2CE। ठीक है सर, वर्क डन बाय बैटरी, चार्ज कितना फ्लो कर गया, 2CE, बैटरी का EMF E कितना हो गया सर, 2CE स्क्वायर। वर्क डन बाय बैटरी का हाफ क्या होता है सर, हीट, हीट क्या हो जाएगा, CE स्क्वायर। एक चीज हो गई, चार्ज और ईच बचा हुआ है। अच्छा ये देखिए ये कितना है सर, 2CE Q, ये Q1 और Q2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये Q1 और Q2 में क्या हो गया सर, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कैन आई से दैट इज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 2CE। ये C है, ये 2 है, ये C है, ये 2 है, तो Q2 इक्वल्स टू Q1 बाई 2, Q2 इक्वल्स टू Q1 बाई 2। तो Q1 कितना हो जाएगा, Q1 4CE बाई 3 और Q2 कितना हो जाएगा, 2 रहना चाहिए, 2CE बाई 3। तो इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है। Q2 कितना है, 2CE बाई 3। ये 2CE बाई 3 आगे जाके Q3 और Q4 में डिवाइड होगा। तो Q3 प्लस Q4 ये कितना हो गया, 2CE बाई 3। ये Q2 तो डिवाइड होगा आगे जाके Q3 और Q4 में, और C से C गया, 2 से 4 गया, तो Q4 इक्वल्स टू Q3 बाई 2, Q4 इक्वल्स टू Q3 बाई 2। तो बाई 3 वाला रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो Q4 तुम्हारा आ जाएगा 2CE बाई 9। अगर ये 2CE बाई 9 है तो Q3 तुम्हारा आएगा 4CE बाई 9। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। सारा क्वेश्चन, अरे सारा क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी भी बाकी है। क्या बाकी है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें। VA माइनस VB, डायरेक्ट जाऊंगा, क्या लिखूंगा, Q2 अपॉन 3C, Q4 अपॉन 3C, डायरेक्ट जा रहा हूँ, Q2 अपॉन 3C, Q4 अपॉन 3C, Q2 अपॉन 3C, Q4 अपॉन 3C। Q2 पता है, Q4 पता है, ये तुम्हारा हो गया 8 CE अपॉन 27 वोल्ट। चेक कर लेना यार कैलकुलेशन, यहाँ भी कैलकुलेशन चेक कर लेना, यहाँ पर भी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, है ना। फिर वही है कि गलत कर, गलत क्या हो गया को डाउट, है ना। आसान क्वेश्चन था वैसे तो। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के बंदा डर जाता है एक बार तो, है ना। सारे के सारे क्या हैं सर, C। ये भी C है, दुनिया में ही सारे के सारे क्या हैं, C। जहाँ देखो वहाँ क्या पाए जाते हैं सर, C। इधर भी क्या है, डबल वाले C। इधर क्या बोल दिया, डबल वाले C। इधर क्या बोल दिया, डबल वाले C। इधर भी क्या है सर, डबल वाले C। यहाँ पे बैटरी लगा दी, बैटरी का जो EMF है वो E है, बैटरी का जो EMF है वो E है।
ठीक है सर, सिचुएशन कुछ ऐसी है। हाँ, मुझसे पूछा क्या है, वर्क डन बाय बैटरी। आप चाहो तो हीट भी निकाल सकते हो, हीट वर्क डन बाय बैटरी का हाफ होगी, हीट वर्क डन बाय बैटरी का हाफ होगी। बिल्कुल सिमेट्रिकल सर्किट है, कोई पंगा नहीं। मान लो कि इधर से चार्ज कितना निकला, क्यू, इधर से क्यू निकलेगा, इधर से भी क्या निकलेगा, क्यू। सिमेट्रिकल है बिल्कुल। इधर से भी कितना निकलेगा, क्यू, इधर से भी कितना निकलेगा, क्यू। निकलेगा तो घुसड़ेगा भी क्यू, घुसड़ेगा भी क्यू, घुसड़ेगा भी क्यू, घुसड़ेगा भी क्यू। इधर कितना चार्ज आएगा, क्यू बाई टू। इधर कितना चार्ज आएगा, क्यू बाई टू, है ना। इधर कितना चार्ज आएगा, क्यू बाई टू। ठीक है, बराबर। यहाँ इधर से कितना चार्ज, क्यू बाई टू। इधर कितना, क्यू बाई टू, क्यू बाई टू इधर से, क्यू बाई टू इधर से, तो इधर कितना जाएगा, क्यू, है ना। तो लगभग हो गया। ये क्या निकलेगा, क्यू बाई टू। इधर से भी क्या निकलेगा, क्यू बाई टू। इधर से भी क्यू बाई टू आ रहा है, इधर से भी क्यू बाई टू आ रहा है, तो इधर किधर जाएगा सर, क्यू। तो मैं ये लूप ले लूँ, इस लूप में किरचॉफ लगा दूँ, है ना। तो किरचॉफ लगा है मैंने, प्लस ई माइनस पोटेंशियल चाहिए अपने को, माइनस क्यू बाई टू बाई सी माइनस क्यू बाई टू सी, यूँ जा रहा हूँ ना, प्लस ई माइनस क्यू बाई टू सी माइनस क्यू बाई टू सी इज इक्वल्स टू 0। तो ई तुम्हारा हो गया क्यू सी। गड़बड़ कर दिया क्या, क्यू बाई सी। तो क्यू तुम्हारे पास हो गया सी, इतना चार्ज निकल रहा है। तो इसने कितना वर्क किया, सी ई। इसने वर्क क्या किया, मतलब क्यू ई, सॉरी, इसने कितना वर्क किया, क्यू ई। 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 तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, 4 क्यू ई। 4 ई कितना है, सी ई इंटू ई कितना हो गया, 4 सी स्क्वायर। तो एक लाइन में हो गया है। क्यू इक्वल्स टू कितना आ गया, सी ई। क्यू निकालना था कि क्यू कितना है, बाकी तो वर्क डन तो दिख ही रहा है कि यहाँ से क्यू निकाल रहा हूँ, तो यहाँ वर्क डन कितना होगा, क्यू ई होगा। यहाँ पे भी कितना होगा, क्यू ई। यहाँ पे भी कितना होगा, क्यू ई। यहाँ पे भी कितना होगा, क्यू ई। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया सर, 4 क्यू ई। क्यू की वैल्यू कितनी है सर, सी ई। तो 4 सी ई इंटू ई, दैट इज़ 4 सी ई स्क्वायर, दैट इज़ 4 सी ई स्क्वायर। तो ये तो आज का अपना मॉड्यूल था, इसमें अपन ने हीट या वर्क डन निकाला है बाय बैटरी। और नेक्स्ट, अच्छा, इस वाले मॉड्यूल में जो अपन ने किया वो तब किया है जब आपका जो कैपेसिटर्स थे वो इनिशियली अनचार्ज थे। इन नेक्स्ट मॉड्यूल यू विल टेक द केस व्हेन कैपेसिटर आर इनिशियली चार्ज्ड एंड दैट इज़ इंटरेस्टिंग, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। तो ये भी है, बढ़िया बढ़िया से सर्किट्स बनाए गए हैं, ठीक है। अच्छा लगा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।